कहने को तो हिंदू समाज में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है और गाय की पूजा भी की जाती है, तो वहीं प्रदेश सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन सारे दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अक्सर कई जिलों में गौ माता लावारिस की तरह रोड पर घूमती हुई मिल जाएंगी और कई जगह दुर्घटना का शिकार होते हुए भी नजर आई होंगी, क्योंकि जब तक पशु दुधारू होता है तब तक तो वो पशु मालिक के लिए कमाई का जरिया होता है, लेकिन जैसे ही पशु ने दूध देना बंद किया तो उस पशु को लावारिस अवस्था में छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात यह है कि इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और न ही प्रशासन इस गंभीर मामले पर कोई ठोस कदम उठा रहा है। इस पूरे मामले में कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जिम्मेदार इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे और न ही इस मामले को गंभीरता से देखा जा रहा। आज पब्लिक टीवी के हमारे विशेष प्रोग्राम सिस्टम का सितम में मध्य प्रदेश के बामोर के हालात हम आपको दिखाएंगे, जहां के सिस्टम की लापरवाही के चलते बेजुबान गौवंश को लावारिस छोड़ा जा रहा है और वो दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। बानमोर शहर में पशुओं की भरमार होने से लोग खासे परेशान हो रहे हैं। मुख्य मार्ग हो या कॉलोनियों की गलियां, हर जगह आवारा पशु विचरण करते नजर आते हैं। इन पशुओं की लड़ाई में कई बार राहगीरों को चोट भी लग चुकी है। दूसरी ओर आवागमन भी बाधित होता है। बुजुर्गों और बच्चों को इसके कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी नगर परिषद जानवरों से निपटने की कोई कवायद करती नजर नहीं आ रही है। हाँ, क्या नाम है आपका? महावीर जैन। महावीर जैन। जैन साहब, जरा ये बताएं कि बानमोर आपकी क्या ये परचूनी की दुकान है? जी, दुकानदारी करते हो? दुकानदारी करते। तो जैन साहब ये बताएं कि आज जो आप जो अपनी दुकान के सामने ये जो डंडा लेकर खड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? ये आवारा गाय वगैरह, भैंस वगैरह और जो सांड वगैरह घूमते हैं, इस वजह से बचाव के लिए, भगाने के लिए रखा गया है। तो इनकी वजह से आपको क्या क्या असुविधाएं, क्या क्या परेशानियां होती हैं? परेशानी तो सभी हैं। यहाँ पे जो सब्जी लेने आते हैं शहरवासी, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, महिला भी आते हैं, चोटिल कर देते हैं उनको। इनकी कोई समस्या हल नहीं हो रही है। सीएमओ साहब से बार बार कह भी चुके हैं हम कि जो आवारा पशुओं को या उनकी जो बनाई गई है ये यहाँ पे गौ सेवा केंद्र, उसमें व्यवस्था करे, पर सुनते ही नहीं है। नहीं, तो यहाँ पर अगर गौ सेवा वो गौशाला अगर बना दी गई है तो क्या वो गौशाला अभी चालू नहीं है? ये तो हमको जानकारी नहीं है, परंतु ये तो सीएमओ साहब नगर पालिका का काम है। मतलब ये है कि ये उनसे कह चुके हैं पर वो सुनते ही नहीं। लेकिन ये आवारा गाय वगैरह क्या ये डेली इसी तरीके से घूमती फिरती रहती हैं? अरे बच्चों को, बड़े बूढ़ों को, सभी को, लेडीज़ों को चोटिल कर देती हैं। चोटिल कर देती हैं। तो इससे आपको भी कोई दुकानदारी करने में असुविधा होती है? हाँ, होती है ना। हमारा सामान फैला जाती है, सामान खा जाती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जिस समस्या तो किसी भी दुकानदार के साथ होती रहती है? सभी के साथ, सभी दुकानदारों के साथ। लेकिन नगर परिषद कार्यालय का इन गाय वगैरह को लेकर कोई ध्यान नहीं है? कोई ध्यान नहीं है। नालियों पर कोई ध्यान नहीं है, सब चौक डली हुई है, सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। आप देखो सारे जो नाले नालियाँ जो चौक पड़े हुए हैं। अभी कुछ लोगों ने बाजार में बताया था, सदर बाजार वाली गली में, कि नालियों का गंदा पानी रोड पे बह रहा है। सदर बाजार में जो रोड है वो खुद ही डली हुई है, उससे भी बहुत इंसान गिरते हैं, मोटरसाइकिल स्लिप हो जाती हैं, चोटिल हो जाते हैं वो भी। तो जैन साहब ये बताएं, आप व्यापार मंडल के व्यापार मंडल से महासचिव हैं, तो इस संबंध में आपने अपने व्यापार मंडल की ओर से लेटर पैड के द्वारा या कैसे लिखित में कोई सूचना? लिखित में मैंने सूचना नहीं दी। एक मौसे ही कहा, सीएमओ साहब से कई बार मौखिक तौर से कहा है, लेकिन उस संबंध में कोई अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और सदर बाजार वाली तो रोड सभी को दिख रही है। वो तो नहीं, सदर बाजार वाली रोड सबको दिख रही है, पूरी रोड क्षतिग्रस्त है। नालियों का पानी रोड पर, गंदा पानी रोड पर बह रहा है। तो इसकी साफ सफाई वगैरह नहीं होती है नाले नालियों की? फॉर्मेलिटी कर जाते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। मतलब अगर सफाई होती तो नालियों का पानी रोड पर नहीं बहता। और जो रोड पे जो पूरी तरीके से जो क्षतिग्रस्त वगैरह पड़ी हुई है, तो इस संबंध में नगर पालिका, सीएमओ वगैरह का क्या कहना है? वो कुछ नहीं कहते साहब, सुनते ही नहीं है। मोबाइल लगाते हैं तो स्विच बंद जाता है उनका, मोबाइल उठाते ही नहीं। अच्छा, मोबाइल को नहीं उठाते हैं? नहीं, तो आप व्यापार मंडल की ओर से महासचिव हैं,
और जब वो आपके मोबाइलों को नहीं उठा रहे हैं तो आम जनता के मोबाइलों को क्या उठाते होंगे? आम जनता की समस्याओं का फिर मैंने उनके 2 नंबर है, दोनों नंबर पे मैं मोबाइल लगाता हूँ, वो कभी मोबाइल नहीं उठाते। इस संबंध में आपने और कहीं कोई वरिष्ठ अधिकारियों से या कोई राजनेता वगैरह से कोई चर्चा वगैरह की? अब क्या करें साहब, कोई सुनता ही नहीं है तो क्या कहें। आम जनता है, बैठ बैठ के परेशान हो जाती है। नगर पालिका में बहुत से काम नहीं हो रहे हैं, नगर पालिका में बहुत काम नहीं हो रहे हैं नगर पालिका में। तो ये गाय वगैरह जो आवारा जो घूम रही हैं, तो उनसे आपको और राहगीरों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं? पूरे क्षेत्रवासियों को परेशानी है। इस जे आवारा गाय वगैरह हाईवे वगैरह पर भी बहुत घूमते फिरते रहते हैं। ऐसी कई बार चर्चाएं सुनने में आया है कि इनकी वजह से कई वाहन चालक वगैरह जो हैं वो भी चोटिल हो गए हैं। कईयों एक्सीडेंट वगैरह की भी घटनाएं इनके द्वारा होती करती रहती हैं। आए दिन होती हैं, आए दिन। अच्छा, आए दिन लेकिन होती रहती है, कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों से देखो चर्चा करेंगे, गए नहीं है मुरैना, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे इस विषय में। अच्छा, इस विषय में आप वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। शहर में गौशाला भी बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं। पालक दूध निकालकर पशुओं से किनारा कर लेते हैं। पशुपालक जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो बछड़े को नगर की गलियों में छोड़ देते हैं और ये बछड़े सड़कों पर फलों के छिलके और सड़ी गली सब्जियां खाकर यहीं इधर उधर फिरते हैं। गजेंद्र, ये बताओ, क्या आप क्या यहीं रहते हो? हाँ। क्या यहाँ पर मकान है आपका? हाँ, मकान है, दुकान है। अच्छा, मकान है और दुकान है। अच्छा, ये बताओ गजेंद्र जी, क्या जैसे कि ये जो जगह है तो ये क्या गौशाला है? तो क्या यहाँ पर गौ वगैरह कोई रहती है क्या? कोई नहीं रहती। कोई गौ वगैरह नहीं रहती हैं। तो इसकी देखरेख के लिए कोई चौकीदार वगैरह या कोई आदमी रहता है नगर पालिका, नगर परिषद कार्यालय वगैरह का? नहीं रहता। कोई नहीं रहता है यहाँ पर, कोई गैया वगैरह नहीं है। अच्छा, तो ये जो बाउंड्री वगैरह हो रही है या ये जो बना हुआ है वो कितने समय से बना हुआ है यहाँ पर? एक साल तो हो चुकी कम से कम। 1 साल हो चुकी। हाँ। मतलब आपने यहाँ पर कभी गाय वगैरह को किसी को नहीं देखा है? नहीं देखा। नगर की सब्जी मंडी में इन मवेशियों का इतना खौफ है कि लोग बेहद चौकन्ने होकर ही सब्जी मंडी का रुख करते हैं। थोड़ी सी नजर हटते ही या तो सामान का थैला छीन लेते हैं या फिर पीछे से सींग मारते हैं। ये नज़ारा सब्जी मंडी सदा बाजार का ही नहीं है, हाईवे रोड आदि स्थानों पर भी ये नज़ारा देखने को हर दिन मिलता है। और ये मवेशी आए दिन नगर के कई हिस्सों में खुले पड़े नाले, चैम्बर, कुआं, हाईवे रोड और अन्य स्थानों पर गिरकर खुद भी चोटिल हो जाते हैं। पूरा ये बताया, क्या ये जो दुकान है जो आपकी है? हाँ, आपकी है। तो पूरा ये बताओ, आपकी दुकान के सामने ये जो गाय से जो एक्सीडेंट हुआ है वो लगभग कितने बजे हुआ होगा? जी लगभग जी है वो 9-10 बजे के करीब, 2 बजे। 9 बजे के लगभग? टाइम तो देखा नहीं है पर मतलब ऐसी है 9 बजे के करीब। हाँ। तो 9 बजे के करीब हुआ है। तो ये कैसे हुआ है, ये जानकारी है? ट्रक से। ट्रक से? हाँ। तो ट्रक वाला क्या भग गया? पूरी दुकान ही सुबह चली गई है। तो किसी ने उसका नंबर वगैरह देखा है क्या? नहीं, नंबर किसी नहीं ले पाए। किसी ने नहीं देखा है। हाँ। तो ये बताएगा, आज जो गैया से जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी क्या कंडीशन है, उसकी हालत कैसी क्या है, क्या जानकारी है इसकी? जानकारी है, पानी में लगी बाकी में और सींग भी टूट के वैसे चोट लगी बाकी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसके पेट में भी बच्चा वगैरह है। हाँ, बच्चा भी है, बता रहे हैं। देखा मनु, देखा बच्चा। बच्चा आपको भी लग रहा है ऐसा कि इसके पेट में बच्चा है? हाँ, लग रहा है। अच्छा, तो इसमें ये है कि अब आपको जैसे कि अभी तक यहाँ पर कोई इसको उठाने करने के लिए नहीं आया है? अभी कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। इसकी सूचना किसी मतलब संबंधित कर्मचारी वगैरह या अधिकारियों को दी है क्या किसी को? नहीं, किसी को माया क्यों नहीं दिया? मतलब आपको नहीं पता है इसके बारे में? आपको नहीं पता किसी ने दिया है। अच्छा। नगर के मार्गों और चौराहों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। रात के समय गाय सड़कों चौराहों पर झुंड के रूप में बैठ जाती हैं। इसके चलते दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और न ही इस परिस्थिति का कोई निराकरण कर रहे हैं। अगर जिम्मेदार अधिकारी इन पशुओं को रेडियम पट्टी भी लगा दे तो रात के अंधेरे में हो रही घटनाएं थम सकती हैं। वहीं इनके सड़कों और चौराहों पर झुंड के रूप में बैठने से गंदगी फैलती है, जो कि सफाई कर्मियों और स्थानीय रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बनती है। सब्जी मंडी में आवारा पशुओं की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
यहाँ एक हाथ में सब्जी तो दूसरे हाथ में डराने के लिए डंडा लेकर चलना पड़ता है। नजर हटते ही ये आवारा पशु सब्जी में मुंह मारकर नुकसान कर देते हैं। गौवंश भी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वाहन की टक्कर से एक गौवंश की फिर हालत गंभीर हुई है। जी हां, पहले भी रविवार को सुबह 9 बजे के लगभग अंबे शक्ति फैक्ट्री के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गाय बुरी तरह से घायल हो गई। लगभग 5 घंटे बाद नगर परिषद का मस्टर्ड कर्मचारी रवि शर्मा दर्द की दवा वगैरह लेकर पहुंचा। तब उन्होंने वहां पर उपस्थित गगन शर्मा, ऋषभ शर्मा, गौ सेवक धर्मेंद्र गुर्जर आदि ने पब्लिक टीवी के संवाददाता अशोक शर्मा को बताया। उन्होंने कहा कि ये गाय एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से इसके चारों पैर, सिंग और रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। इसके बचने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने बताया कि इस गाय के पेट में एक बछड़ा भी है जो दोनों बुरी तरह घायल हो चुके हैं। बारमोर में कोई गौशाला चालू नहीं है, इसलिए गाय को नगर परिषद का वाहन भी ग्वालियर गौशाला के लिए भिजवा देंगे जहां इसका उपचार हो सके। रवि शर्मा ने बताया कि आज रविवार होने के कारण इसे समय पर उपचार मिलने की संभावना कम है। हम इसकी सूचना अपने सीनियर अधिकारियों को दे चुके हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? रवि शर्मा, रवि शर्मा। रवि शर्मा, ये बताओ कि आप क्या काम करते हो? नगर परिषद में कर्मचारी हूँ। आप नगर परिषद में कर्मचारी हैं। तो रवि शर्मा, ये बताएं कि आप नगर परिषद में कर्मचारी हैं। यहाँ पर ये जो गाय से जो एक्सीडेंट हुआ है वो किससे हुआ है, आपको जानकारी है? मेरे को गौसेवकों द्वारा सूचना मिली कि BR फैक्ट्री के सामने एक्सीडेंट हुआ है। अभी कोई ट्रक वाला दे गया है। आए अभी इसका फिलहाल आज रविवार है, डॉक्टर तो आएंगे नहीं, छुट्टी पे हैं आज। अभी इसका दर्द का इंजेक्शन लगाया है और नगर परिषद के वाहन से इसको अभी ग्वालियर गौशाला में शिफ्ट करेंगे। नगर परिषद के वाहन से इसको ग्वालियर गौशाला भिजवा रहे हैं। हाँ। क्या बामोर में गौशाला अभी चालू नहीं है? अब चालू तो अभी नहीं हुई, लेकिन बन चुकी है और चालू होने का कार्य चल रहा है। देखते हैं कब तक चालू होती है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि बामोर में पहले भी कई बार गौओं की वजह से, गोवंश की वजह से कई बार घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस ओर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों का कोई ध्यान नहीं है। तो आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? कर्मचारियों का ध्यान पूरा है। ये कोई भी कह सकता है, जब भी फोन लगता है आधी रात पे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब भी सूचना आती है, जब भी नगर पालिका का मैं रवि शर्मा कर्मचारी उस समय उपस्थित होता हूँ और जो भी प्रयास होता है वो पूर्ण प्रयास से पूर्ण करते हैं। तो आज चाहे भले ही ड्यूटी का समय हो या ड्यूटी का समय न हो, रात 12 बजे फोन आ जाए, 2 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए, जब भी हम उपस्थित हो जाते हैं आज। तो ये बताएं, इन गौसेवकों के सहयोग से इसका अब ये बताएं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि ये गाय सुबह 7-8 बजे से इसी तरीके से पड़ी हुई है और अभी लगभग 2 बजे के करीब समय हो गया है। नहीं है, गलत जानकारी है, क्योंकि सुबह हाईवे वाले भी घूमते हैं। अगर ये ऐसा होता तो फिर साइड में रख जाते हैं। सुबह की घटना नहीं है। मेरे को सूचना मिली है कल्लू गुर्जर द्वारा, गौसेवक हैं, तो 10 मिनट में ही उनके वाहन के साथ ही मैं यहाँ पे उपस्थित हो गया। तो अब आप आए हो, तो अब आपको ये घायल गाय को देखकर क्या लग रहा है कि इसकी क्या कंडीशन है? इसमें कंडीशन तो देखिए साहब, ये बयाना रगैया है और किसी की पालतू गाय है, बेल डली है नाल में, छोड़ दिए बयाने को है, और जब ब्याह जाती है 50 धनी आ जाते हैं कि ये हमारी है, हमारी है, हमारी है। लेकिन बच्चाएँ आदमी बिगाड़ता है, सारी चीज़ें तो शासन नहीं कर सकता, लेकिन जो खुद की पालतू गैया हैं, धनी आसपास ही खड़ा होगा और देख के मुंह फिर के चला जाएगा कि अपने आप गौसेवक आ गए, नगर परिषद के कर्मचारी आ गए, अपने आप पूरा बीड़ा उठाएंगे और दूर जाके खड़ा होगा। ये स्थिति है। इस स्थिति को सुधारना पड़ेगा। स्वयं अपने को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। पहले 100 एक व्यक्ति पे खोज रहते थे गौवंश के, गौ माता के। आज ये स्थिति है कि 100 आदमियों के बीच में एक खोज नहीं है गौवंश का। इसका अपने को ध्यान करना पड़ेगा और स्वयं जिम्मेदारी किसको, स्वयं मानवता अपने को दिखानी पड़ेगी। जब भी गौवंश का एक गौशाला एक ठिकाना नहीं है गौवंश के लिए। जो गौवंश घर में पल सकता है वो एक गौशाला में नहीं पल सकता। ये बताएं कि आपने आप नगर परिषद के कर्मचारी हैं, तो क्या आपने इस संबंध में अपने सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी है कि यहाँ पर गाय से एक्सीडेंट हुआ है?
अभी हाँ अभी दी है, उन्होंने बात की है, वो ट्रैक्टर पहुंचा दिया है उन्होंने। आ रहा है ट्रैक्टर में या लोडिंग से वाहन करके इसको ले जाए। तो ये बताएं, वो ट्रैक्टर सुबह से लेकर अभी तक नहीं आया है, अब कब तक आने की संभावना लग रही है आपको? मेरे को जानकारी 15 मिनट पहले मिली है। अब तो यहाँ से नूराबाद से भी फोन आ जाता है मेरे पास, पुरानी छावनी से भी आ जाता है, एक बामोर को छोड़ के और भी आता है। मैं अपनी ड्यूटी से अलग भी कार्य करता हूँ गौ सेवा का, और जहाँ सूचना मिलती है उसको अपन अपने प्रयास से पूरा करवाते हैं। तो अभी आपने इसके लिए क्या किया, क्या इंतजाम अभी किए? एक दर्द का इंजेक्शन लगाया है, क्योंकि इसकी स्थिति गंभीर है। चारों पैर टूट चुके हैं, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, और ये देख रहे हैं आप गौ माता का जो सींग भी टूट चुका है। मतलब स्थिति तो बहुत भयंकर है। पेट में बच्चा है इसके, और चोट लगने के कारण मेरे को ऐसी आशंका है कि इसका बच्चा भी खत्म हो गया है। बच्चा भी आपको खत्म हुए लग रहा है? हाँ। इसके चारों पैर टूट चुके हैं, सींग टूट चुके हैं, और रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है। आपके देखने पे जे आया है सामने। क्यों, क्या मतलब आपको, आप जब देखा, आपने चेक किया है, तो आपको जे मतलब एक्सीडेंट में जे चीज़ें चोट हुई? हाँ, अगर थोड़ी बहुत होती तो अपन यहीं पलसट लगा के प्लास्टर चढ़ा के यहीं पे सही कर देती, और ज़्यादा गंभीर है तो गौशाला ही जाएगी। गौशाला आप काम ग्वालियर भेज होंगे? हाँ, ग्वालियर भेजेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम नरेश। नरेश जी, ये बताएं, आप क्या यहाँ पर कोई काम करते हैं? नहीं साहब, हमारा ट्रक गाड़ी खड़ी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम धौलपुर के रहने वाले हैं साहब। धौलपुर के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो नरेश जी ये बताएं, ये जो गाय से जो एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या आपको पता है ये कैसे हुआ हाँ है? साहब, ट्रक से हुआ है, मेरे सामने हुआ है साहब। आपके सामने हुआ है? ये कितनी देर पहले हुआ था? ये 3 घंटे हो गए साहब। 3 घंटे हो गए? हाँ जी। तो 3 घंटे से ये गाय इसी तरीके से पड़ी हुई है? हाँ साहब, ऐसे बड़े कोई अभी तक नहीं आया है, ना उसकी कोई सुनाई करी है, ना कोई उसके पास रुका है, ना उसकी कोई सुरक्षा करी है, ना कोई किसी ने हटाया है उसको। तो वो ट्रक, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या वो ट्रक क्या भग गया क्या? हाँ साहब, ट्रक भाग गया। उसके ट्रक का कोई नंबर किसी नहीं ने साहब, लिया, ले पाए? कुछ नहीं, हम तो इस साइड खड़े थे। अच्छा, आप रोड की दूसरी साइड में खड़े हुए साइड थे? में खड़े थे साहब। तो आपको क्या लग रहा है इस गाय की कंडीशन देख के कि इसकी हालत कैसी क्या है, इसकी बचने हालत की? तो बहुत खराब है साहब, उसके पाए पिक्चर भी हो गए हैं, शरीरों में भी चोट आ गई है, पेट में बच्चा भी बताया जा रहा है। पेट में बच्चा भी बताया जा रहा है? जी। तो आपको क्या लग रहा है, ये गाय बचने की संभावना इसकी लग रही है या नहीं? नहीं साहब, संभावना तो कोई नहीं है। कोई डॉक्टर वगैरह या उसकी कोई काम देख रेख हो जाए अच्छी तरीका तो बच जाने मुश्किल है साहब। बचने की संभावना कम लग रही है? जी। तो आप वैसे से इसके इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं? इसे किसको प्रशासन की भी लापरवाही है साहब, और पुलिस प्रशासन और सब जो कर्मचारी हैं, रोड विभाग भी है, उनको उसको भी देख रेख रखनी चाहिए। भाई, इस तरीके की जो गाय वगैरह आवारा पशुओं की वजह से आए दिन कई बार एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं। ये तो रोड की सुरक्षा होनी चाहिए साहब, प्रशासन की भी देख रेख रखनी चाहिए। एक्सीडेंट तो कई जगह हो जाते हैं, प्रशासन की ढील होगी तो लापरवाही तो आदमी करेगा, लापरवाही होती रहती है। तो आप तो यहाँ पर गाड़ी लेके आए हो अपनी, क्यों? गौवंश का संरक्षण हो, गाय सड़कों पर मारी मारी ना फिरे, इसके लिए भले ही सरकार ने कई योजनाएं संचालित की हों, लेकिन उन योजनाओं से गौवंश कतई लाभान्वित नहीं है। नगर में सरकारी गौशाला होने के बावजूद भी गौवंश सड़कों पर घूम रहा है। मुख्य बाजार में सड़कों पर भारी संख्या में खड़े गौवंश आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद सीएमओ के प्रति जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि यदि हम किसी भी समस्या से नगर परिषद सीएमओ को अवगत कराने के लिए कार्यालय जाते हैं तो या तो वो कार्यालय में मिलते ही नहीं हैं, और यदि कभी मिल जाएं तो वो हमारी सुनते नहीं हैं। इस संबंध में पब्लिक टीवी के संवाददाता अशोक शर्मा ने नगर परिषद सीएमओ से बात करना चाही तो वो मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं किसी को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता, और ना ही मेरे पास आने की और मुझे फोन लगाने की आपको कोई जरूरत है। जब मेरे वरिष्ठ अधिकारी मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं उनको जवाब दे दूंगा। हाँ शर्मा जी, क्या नाम है आपका? रामदेव शर्मा बेना। अच्छा शर्मा जी, ये बताएं कि बानमौर शहर में आए दिन आवारा पशुओं का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहें? ये बात सही है आपकी जो आप पूछ रहे हैं कि बानमौर में आवारा पशु बहुत घूम रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार तो नगर निगम, नगर पालिका है, नगर परिषद हमारी बानमौर की, क्योंकि
नगर परिषद बामोर ने गौशाला भी स्थापित कर दी है बामोर के अंदर। उसके अंदर कर्मचारी भी इन्होंने बैठा दिए हैं। उसके बावजूद भी सब्जी मंडी में, बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर ये पशु दौड़ते रहते हैं और आदमियों को भी चोट पहुंचाते हैं, लेकिन इनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार तो नगर परिषद ही है। नगर परिषद पता नहीं किस गमजे में बैठी रहती है जो इस ओर ध्यान देती। इनको एक मदालक तैयार करना चाहिए। मदालक जो है, जैसे ग्वालियर में भी है, यहाँ भी बना करके अगर ये 2 कर्मचारी भी रख दे तो रोजाना ये इन पशुओं को ले जा सकते हैं। अगर इनके ले जाने से क्या, अधिकतर ये देखने में आता है कि गाय और सांड ज़्यादा मिलेंगे मार्केट के अंदर। तो अगर ये ले जा कर के बंद कर दे तो मैं कहता हूँ कि ये गौशाला में ले आकर बंद कर दें, उनकी सुरक्षा भी होगी जानवरों की, और नगर निगम को भी, नगर पालिका परिषद को भी फायदा होगा। क्यों कि जिसकी गाय ये ले गए उठा करके, वो छुड़ाने आ गया तो उनको पैसा देगा ही देगा छुड़ाने का। ये इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, पता नहीं ये क्यों नहीं ध्यान दे रहे। ये तो इनको ही मतलब देखना चाहिए। आम जनता को चाहिए कि एक शिकायत बना करके नगर परिषद को दे, ताकि इनका ध्यान इस ओर आकर्षित हो। मैं भी नगर परिषद अधिकारियों से, माननीय CMO साहब से अनुरोध करूंगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि आम जनता की सुरक्षा को दृष्टि रखते हुए इस ओर कदम उठाएं कि सब्जी मंडी, बाज़ार के अंदर ये आवारा पशु कहीं घूमते ना मिले। और ये घूमते हैं तो ये नहीं कि आदमियों को चोटिल करते ही हैं, लेकिन खुद भी चोटिल होकर के बेहोश होते हैं, मरते भी हैं और उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो इसकी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना जो है ना कड़ा कदम उठाएं इनको बचाव के लिए। सर, अगर ये नगर परिषद कार्यालय द्वारा अगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है या उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आपकी या आपके इस व्यापार मंडल की ओर से आगामी कार्रवाई क्या होगी? नहीं, हम इस ओर फिर कलेक्टर साहब को ध्यान में दिलाएंगे कि साहब जब गौशाला बन चुकी है, नगर परिषद अधिकारी बैठे हुए हैं और इन्होंने सब काम जब रीति रिवाज बना रखे हैं, तो उसका ये मतलब उसका जो है ना इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते उस योजना को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा दृष्टि को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। जैसे सब समाजी ये बताएं कि जैसे कि गौशाला अगर बानमौर में अगर बन चुकी है तो आज दिनांक तक वो चालू नहीं की गई है और आवारा पशु वगैरह घूम रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, मेरे को नहीं पता कि चालू है क्या बंद है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि गौशाला बामौर में बन चुकी है, उसमें कर्मचारी भी तैनात किए जा चुके हैं। तो गौशाला चालू होना चाहिए, बंद का तो सवाल नहीं है। नहीं, अगर गौशाला अगर चालू अगर होती तो फिर गौ वगैरह इस तरीके से आवारा क्यों घूमती रहती जैसा कि अभी? नहीं, अब देखिए, आपकी बात तो सही है, आपका सवाल कि आवारा पशु क्यों घूमते हैं। आप ये देखिए कि ये सब बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर प्रशासन के आला अधिकारी और कर्मचारी क्या एक्शन लेते हैं। आज के हमारे एपिसोड सिस्टम का सितम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते जल्द मिलेंगे फिर सिस्टम के सितम पर आधारित नई खबर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पब्लिक टीवी के साथ। नमस्कार।